निहाइलिज्म। निहाइलिज्म एक लैटिन लफ्ज़ निहाइल से माहिस है, जिसका मतलब है नथिंग। उर्दू में निहाइलिज्म का कॉन्सेप्ट अकायद, मजहब और मॉरल प्रिंसिपल से इनकार के व्यूज़ में एक्सप्लेन किया जाता है। निहाइलिज्म की फ़िलॉसफी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि ये यूनिवर्स या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस विदाउट एनी रीज़न या फिर विदाउट एनी पर्पस है, यानी कि इंसान बगैर किसी मकसद के ही दुनिया में आ गया और यूनिवर्स के होने का भी कोई पर्पस नहीं। मोर ओवर, इंसान दुनिया में आने के बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्टिफिकेशन ये कहता है कि मेरा ये बिलीफ है या मेरा ये मकसद है, हालांकि ये बहुत ही इलॉजिकल सी बात है। तो वो इंसान जो कि नथिंग के कॉन्सेप्ट पर बिलीफ रखने लगता है उसे निहाइलिस्ट कहा जाता है। इंसान रोज़े अव्वल से निहाइलिस्ट का कायल नहीं बनता, बल्कि निहाइलिज्म की फ़िलॉसफी इस कॉन्सेप्ट की वजाहत में ये कहती है कि जब इंसान शऊर की मंजिलें तय कर रहा होता है तो वो अपना कोई ना कोई बिलीफ बना लेता है और इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारने लगता है, और इसके मकासद भी अकॉर्डिंग टू डैट बिलीफ ही होते हैं। बट ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग, जब इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो अपना बिलीफ इस चीज़ के पर्सपेक्टिव खो देता है और फिर इसका यकीन बाकी भी तमाम चीज़ों से उठ जाता है कि जब इसका सेंट्रल इम्पॉर्टेंट बिलीफ ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकी चीज़ों से इसके ईमान का उठ जाना एक मामूली सी बात है। ये फिनोमिनन बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इंसान को कोई दोस्त या कोई रिश्ता धोखा दे तो इसका इत्मीनान उस जैसे बाकी तमाम दोस्तों और रिश्तों से ख़त्म होने के साथ साथ हर उस तरह के ताल्लुक़ से उठ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि एक ना एक दिन उसके बाकी के रिश्ते और ताल्लुक़ भी उसके साथ बुरा ही करेंगे और उसके हक़ में बुरे ही साबित होंगे। निहालिज्म का कॉन्सेप्ट तारीख़ में बहुत पुराना है, जैसा कि एंशिएंट ग्रीक जो कि किसी भी चीज़ पर यकीन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते थे, उस दौर में वो इस फ़िलासफ़ी को स्केप्टिसिज्म कहते थे। निहालिज्म का लफ्ज़ या निहालिज्म की फ़िलासफ़ी 19वीं सदी में पॉपुलर हुई, जब रशियन नॉवेलिस्ट इवान टर्गेनेव ने इस टर्म को अपनी एक बुक फादर एंड सन्स में यूज़ किया और एक जर्मन फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीचा ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक विल टू पावर में एक्सप्लेन किया। यूँ तो निहालिज्म को बहुत से फिलासफर्स ने डिस्कस किया, लेकिन निहालिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा नीचा के साथ जोड़ा जाता है। तो नीचा कहता है कि निहालिज्म का मतलब क्या है? क्या ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू के ख़त्म हो जाने का नाम है या फिर किसी मकसद के गुम हो जाने का? ऐसा क्यों है? इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि इस डेफिनेशन के हिसाब से नीचा खुद एक निहालिस्ट नहीं था, बल्कि नीचा का ये मानना था कि दुनिया का मीनिंग सिर्फ वही होता है जो हम इसको देते हैं, इसके अलावा दुनिया को कोई पक्का मीनिंग नहीं होता। और एक निहालिस्ट माशरे के बनाए हुए मस्नूई स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करके ये बात अंडरस्टैंड कर लेता है कि हर तरह की वैल्यूज़ बेसलेस हैं और किसी भी बात पर यकीन रखना या किसी भी चीज़ को सच मानना बेमकसद है। नीचा ने इंसान की ज़िंदगी में मीनिंग्स के फिनोमिनन को बहुत सोचते हुए अपनी किताब द गे साइंस में एक्सप्लेन किया कि वक्त के साथ इंसान एक ऐसा जानवर बन चुका होता है जो कि बाकी सब जानवरों से मुख्तलिफ है। इसको अपनी लाइफ में एक और कंडीशन को पूरा करना होता है जो कि बाकी जानवरों को पूरा करना नहीं होती, और ये बात है कि इंसान वक्त के साथ साथ ये जानना चाह रहा होता है कि वो किस लिए जी रहा है, या ये कि उसको आगे बढ़ने के लिए भरोसा करना पड़ता है, मतलब उसे ट्रस्ट फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू नीचा, एक निहाइलिस्ट सिर्फ ये थॉट ही नहीं रखता कि दुनिया में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बल्कि वो अज़हुद डिस्ट्रक्शन के लिए अमल करता है, जिससे ये पता चलता है कि नीचा निहाइलिज्म से काफ़ी डिसअपॉइंट था कि एक ना एक दिन निहाइलिस्ट अपने व्यूज़ की वजह से दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है, यानी कि एक इंसान अपनी सफरिंग के बायस ज़िंदगी के मीनिंग्स को क्वेश्चन करता है और फिर डिसअपॉइंटमेंट के हाथों नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और हर चीज़ को बुरा कंसिडर करते हुए निहाइलिस्ट बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड नीचा कहता है कि वक्त के साथ साथ ऐसे इंसान में रिलीजन और कल्चर की इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जाती है। नीचा ने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट के अलावा लोगों में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से भी अपने बनाने वाले की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, जो कि किसी भी तरह से एक अच्छा व्यू नहीं है, क्योंकि ये अमल इंसानों को निहालिज्म की तरफ ले जाएगा। होवेवर, नीचा कहता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि इंसान अपने पिछले व्यूज़ को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए अपने कुछ नए व्यूज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हो, जबकि निहालिज्म को हम
डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के दरमियान का हिस्सा कंसीडर करना चाहिए, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन हो सकता है, लेकिन ये पेनफुल भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस हम एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ पे शिफ्ट ना हो गए हों। और इस स्टेज पे इंसान अपनी वीकनेसेस और अपनी फेलियर से ओवरकम होता है और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाता है, और फिर वो एक ताकतवर इंसान बन जाता है जिसे उबरमेंश कहा जाता है। मोर ओवर नीचा कहता है कि निहाइलिज्म के कोई भी दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उन दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि इंसान अपनी पुरानी वैल्यूज़ को छोड़कर नई इम्प्रूव्ड और हाई वैल्यूज़ को ऑन कर ले। लेकिन इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी तो हो सकता है कि वो मीनिंगलेस को एम्ब्रेस कर ले, जो कि उसके जहन को सबसे डार्केस्ट एरिया की तरफ ले जाए जहाँ पर डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ भी नहीं। निहाइलिज्म की बेटर कंसिडरेशन के लिए उसकी टाइप्स को कंसीडर करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आती है मॉरल निहाइलिज्म, जिसके अकॉर्डिंग तमाम मॉरल्स या फिर एथिकल वैल्यूज़ जो भी हम सीखते हैं वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर ही होती हैं, और हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स की बेस पर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने खुद ही इसको अच्छा या बुरा बनाया होता है। तो इस किस्म के निहाइलिस्ट के मुताबिक तमाम एथिकल वैल्यूज़ या तमाम मॉरल क्लेम्स बेबुनियाद हैं। दूसरी टाइप में आती है एपिस्टेमोलॉजिकल निहाइलिज्म, जिसके मुताबिक नॉलेज जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस किस्म के निहाइलिस्ट का यकीन ये होता है कि सच्चाई एग्जिस्ट ही नहीं करती और नॉलेज होता ही नहीं, और अगर कहीं ना कहीं पे कोई नॉलेज एग्जिस्ट करता भी हो तो वह बेसलेस और इलॉजिकल होता है। और फिर तीसरी किस्म आती है कॉस्मिक निहाइलिज्म, जो कि हायर पावर के होने यानी अल्लाह या डिवाइन प्रेजेंस को डिनाई कर देता है और यूनिवर्स को बहुत आम और बेतुका मानता है और नेचर की सच्चाई पर भी यकीन नहीं रखता। चौथी और आखिरी किस्म आती है एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म। ये ऐसी टाइप है निहाइलिज्म की जो कि पहली तीनों निहाइलिज्म को मिलाकर बनती है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। जब इंसान पहली तीनों टाइप से मीनिंग्स को ख़त्म करके तीनों निहाइलिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर बन जाती है एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म, और इसको मानने वाला शख्स बन जाता है एग्जिस्टेंशियल निहाइलिस्ट। इस कॉन्सेप्ट के लोग ये मानते हैं कि ज़िंदगी ओवरऑल ही मीनिंगलेस है, जैसे कि जीन पॉल सार्त्रे, जिनको हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजाहत में डिस्कस किया था, अपनी बुक एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज्म में कहते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि एसेंस से पहले आती है एग्जिस्टेंस, तो बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है और खोजता है कि वो कौन है, वो क्या है, वो किस लिए है, तभी वो दूसरों को समझा पाता है कि वो कौन है। इस कॉन्सेप्ट को हमने इन डिटेल अपनी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इस टाइप के निहाइलिस्ट ये मानते हैं कि इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हुए ये मान लेना चाहिए कि एक दिन वो मर जाएगा, और रिलीजन भी कुछ नहीं है। अगर रिलीजन कुछ है तो वो सिर्फ हमारा मर जाने का डर जो हमारे अंदर होता है उसका एक रिजल्ट है। तो इस सारी वजाहत से हमें ये पता चला कि निहाइलिज्म एक नथिंग की फ़िलॉसफी है।